आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ढिढोरा ढुपीटती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हाल ही में खैरागढ़ के बाजार अतरिया में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला है जिसने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। दरअसल रगरा निवासी हीरादास कोटले अपनी पत्नी हिलमत बाई की गंभीर हालत के कारण उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेने को मजबूर हो गए, क्योंकि उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा के बारे में पता ही नहीं था। इसके साथ ही चौंकाने वाली खबर तो ये है कि जब ग्रामीण बैलगाड़ी में अपनी पत्नी को ले जा रहा था तो उस वक्त भी किसी ने उसे एम्बुलेंस सुविधा के बारे में जानकारी नहीं दी। इससे ये पता चलता है कि एक आम आदमी के संघर्ष और उसकी उम्मीद की ये कहानी उन सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बनाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रामीणों में जागरूकता की कमी। नमस्कार, मेरा नाम है सिमरन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज। दरअसल गांव में रहने वाले हीरादास की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। शरीर में अकड़न की वजह से वो साइकिल या मोटरसाइकिल पर बैठने में भी असमर्थ थी। ऐसे में हीरादास ने बिना एम्बुलेंस का सहारा लिए अपनी पत्नी को बैलगाड़ी पर बैठाकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने का फैसला लिया। ये तस्वीर किसी भी गांव में जागरूकता की कमी और ग्रामीणों के संघर्ष की एक सटीक तस्वीर है। बैलगाड़ी पर अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे हीरादास कोटले ने ये बताया कि मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। शरीर में दर्द था, बुखार था और वो हिलडुल भी नहीं पा रही थी। ऐसे में मैंने बैलगाड़ी से ही उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि पत्नी को पीलिया है। अस्पताल में जांच करवाने के बाद और दवाइयों के बाद भी वो वापस बैलगाड़ी से ही घर लौटी। इस मामले में खैरागढ़ के बीएमओ विवेक बिसेन ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि ये मामला उनकी जानकारी में है। लौटते वक्त बुजुर्गों को एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया था। बाजार अतरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 6 उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, जिसमें मड़ोदा, चंदैनी, बाजार अतरिया, मंडला, डोकरा भाटा और जोरा तराई शामिल है। इसके अलावा 43 गांव भी इस केंद्र से जुड़े हुए हैं। इन गांव से हर रोज सैकड़ों मरीज इलाज के लिए यहां आते हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी और परिवहन के संकट से कई बार मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समाचार प्रकाशन एवं सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात संज्ञान में आया था कि थाना क्षेत्र के ग्राम रगरा निवासी बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो अपने पत्नी की इलाज कराने के लिए बैलगाड़ी से अपनी पत्नी को लेकर शासकीय अस्पताल खगड़िया आया हुआ था। समाचार के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होने पर संवेदनशील पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री त्रिलोक बंसल जी के द्वारा संबंधित बुजुर्ग दंपत्ति को शासन की समस्त सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं एवं जितनी भी शासन से प्रदत्त सुविधाएं हैं आमजन को, उनके बारे में जानकारी से अवगत कराने निर्देश प्राप्त हुए थे। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर जिले में समर्थ अभियान के अंतर्गत लगातार विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आमजन के लिए चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल थाना खैरागढ़ से थाना की टीम और 112 की टीम संबंधित बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंचकर उन्हें शासन की समस्त सुविधाएं एवं शासन से प्रदत्त सुविधाओं का उपयोग और उसके उपयोग कैसे करें, उनकी उपयोगिता के संबंध में विस्तार से चर्चा कर बताया गया। साथ ही बुजुर्ग दंपत्ति के आसपास रहने वालों को भी उनकी सहायता करने के लिए आग्रह किया गया और सभी शासकीय सुविधाओं वाले जितने भी नंबर हैं उनको कागज से लिखकर उनके घर पे छोड़ा गया है। यह घटना एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है कि क्या हमारे स्वास्थ्य सेवा ढांचे को और मजबूत किया जा सकता है ताकि ऐसे हालात में लोगों को सही समय पर इलाज मिल सके। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अक्सर बहुत चुनौतीपूर्ण रही है। ऐसे में हीरादास जैसे ग्रामीण अपने परिजनों के इलाज के लिए रोज संघर्ष करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सरकार और स्थानीय प्रशासन इस तरह की घटनाओं को देखकर अपने स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में सुधार करेंगे? क्या ग्रामीणों में जागरूकता लाई जाएगी? क्या एम्बुलेंस में उपलब्धता और गांव में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी?
केवड़िया और आसपास के गांव में अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सुलभ और सशक्त हो तो शायद इस तरह की कड़ी मेहनत और संघर्ष की जरूरत ही न पड़े। हीरादास कोटले की तरह कई ग्रामीण इस इंतजार में हैं कि उन्हें भी सरलता से चिकित्सा सुविधा मिल सके। वर्तमान में हीरादास की पत्नी की हालत बेहतर है और वो घर लौट चुकी है, लेकिन ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में अब और ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि ऐसी दुखद तस्वीरें अब कभी ना बने। तो ये थी खैरागढ़ से एक संघर्ष और उम्मीद की कहानी। ये खबर हमें भेजी है खैरागढ़ से हमारे संवाददाता साकेत श्रीवास्तव ने। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।